मठ में मुख्य के जो दरारें पड़ने का एक और कारण लोग पता चलता है कि वहाँ पे जो करीब 100 साल पहले एक भूकंप आया था, जिसका मलबा वहाँ पे जो है वो जमा हुआ था और उसी मलबे के ऊपर जो है जोशीमठ बसा हुआ है। तो उस मलबे में भी चूँकि सब्सिडेंस हो रहा है और सब्सिडेंस के वजह से वो मलबा नीचे की तरफ धंस रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई त्रासदी न केवल उत्तराखंड की समस्या है बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का सबब बन गई है। लेकिन इस त्रासदी के पीछे आखिर किस तरह की वैज्ञानिक वजह है और कब तक इससे राहत मिलने की उम्मीद है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये त्रासदी हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है और कब तक इसमें राहत मिलने की उम्मीद है। प्रोफेसर बीपी सिंह हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जो जोशीमठ में त्रासदी हुई है, उसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि हिमालय अनस्टेबल है। हिमालय का जो पर्यावरण है वो अनस्टेबल है और यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट हैं और जोशीमठ के पास भी जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और उसके साथ वक्रता थ्रस्ट भी है। इन थ्रस्टों में रिएक्टिवेशन होता है और हिमालय बहुत फ्रेजाइल सिस्टम है, इकोसिस्टम है। यहाँ ये जो है बहुत नया माउंटेन सिस्टम है। तो खास करके जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर के रफ्तार से आगे जा रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है। उसके वजह से जो ये फॉल्ट है इनमें रिएक्टिवेशन हो जाता है और इससे सिस्मिक एक्टिविटी भी उन एरियाज में हो जाती है, उनके आसपास हो जाती है। सिस्मिक एक्टिविटी से बहुत सारा जो है वो डिस्ट्रक्शन होता है और जिसके वजह से दरार भी पड़ जाती है घरों में और बहुत लिक्विफैक्शन प्रोसेस होता है, जिससे कि जो है वो बड़ी बड़ी दरारें पड़ती हैं और काफ़ी डीप ये फ्रैक्चर हो जाते हैं। खास करके जोशीमठ में मुख्य के जो दरारें पड़ने का एक और कारण लोग पता चलता है कि वहाँ पे जो करीब 100 साल पहले एक भूकंप आया था, जिसका मलबा वहाँ पे जो है वो जमा हुआ था और उसी मलबे के ऊपर जो है जोशीमठ बसा हुआ है। तो उस मलबे में भी चूँकि सब्सिडेंस हो रहा है और सब्सिडेंस के वजह से वो मलबा नीचे की तरफ धंस रहा है। तो ये भी एक कारण माना जा सकता है कि वहाँ पे जो घरों में दरारें आ रही हैं वो उस मलबे के नीचे धंसने की वजह से वो आ रही हैं। और हिमालय तो एज सच बहुत ही फ्रेजाइल है और जहाँ भी मतलब कोई भी फॉल्ट सिस्टम होगा या फॉल्ट्स होंगे उनमें रिएक्टिवेशन होगा और वो उसके आसपास सिस्मिक एक्टिविटी होगी और जिससे जो है लिक्विफैक्शन प्रोसेस और के वजह से दरारें पड़ेंगी और डीप क्रैक्स डेवलप होंगे। सर, आप बात कर रहे हैं कि हिमालय की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं और इसकी बसावट की बात आप बता रहे हैं, तो क्या जब ये वहाँ बसावट हो रही थी, लोग रहना शुरू कर रहे थे, तो इन सब सारी चीज़ों को नियंत्रित किया जाना चाहिए था? वहाँ जो एक कहा जाए कि अंधाधुंध विकास हो रहा है पहाड़ों पर भी, तो क्या इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत थी? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न इस सेंस में है कि कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। आपका जो डेवलपमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को बहुत क्षति ना हो और डेवलपमेंट भी साथ साथ में हो। तो अंधाधुंध डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है, एक लिमिट दायरे में ही डेवलपमेंट होना चाहिए। और ऐसा भी सुनने में आया है कि वहाँ पे बहुत सारे जो है वो सड़कें बन रही, 4 लेन सड़कें बन रही हैं और उनका भी प्रेशर पड़ता है जो मतलब आसपास के इलाके में, और उनके प्रेशर से भी ये संभव हो सकता है कि कुछ क्षति हुई हो जो जोशीमठ में।
तो ये भी एक कारण हो सकता है वहाँ पे फ्रैक्चर होने का और क्रैक्स डेवलप होने का। सर ये अगला सवाल ये है कि क्या इस तरह की चीज़ें जो त्रसदी आई है, क्या उसका दायरा बढ़ सकता है? क्या और जो अन्य हिमालयन जो प्लेट्स हैं वो उस पर भी इसके असर देखने को मिल सकते हैं? क्या इसका जो रेडियस है उसका दायरा बढ़ सकता है? नुकसान और भी कहीं ज़्यादा हो सकता है कि अब क्या लग रहा है कम होगा? देखिए, ये जो सिस्टम है ये नेचर, प्रकृति है, प्रकृति को कोई भी बांध नहीं सकता। तो चाहे वो कश्मीर से लेके आप अरुणाचल प्रदेश तक लीजिए तो हिमालय ही हिमालय है, और नॉर्थ में, और हिमालय में तो इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। खास करके बड़े डैम्स जैसे कुछ जगह पे बन जाते हैं या कुछ तरीके के अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, तो उनको बनाने के पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अच्छे जियोलॉजिकल स्टडी और जियोफिजिकल स्टडी होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए वहाँ पे। बिना उसके किए हुए और उसके जो लॉस और डैमेज कंट्रोल का अध्ययन किए हुए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना चाहिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और ये अगर होगा, इस तरीके की स्टडी होगी, तभी जो है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, तभी विकास संभव है किसी भी एरिया में। सर क्या इससे अभी और डरने की ज़रूरत है? जिस तरह से वहाँ नुकसान पहुँचा है, क्या लग रहा है कि इसका दायरा अभी और बढ़ेगा? डर तो संभव है, क्योंकि मतलब डरना भी चाहिए हम लोगों को। और ख़ास करके ये बार बार कहा जाता है कि जब आप अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो भूकंप को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके कंट्रोल उसको मैनेजमेंट से उसके डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके सिस्मिक एक्टिविटी और उससे रिलेटेड जो भी डैमेज है उनके लिए। और उस पे हम लोगों को और भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और नेचर को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचर को तो हम लोग जो है वो मतलब नेचर के डैमेज को तो मिनिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा कर सकते हैं। खास करके अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, कैलिफोर्निया में भी बहुत सारे भूकंप आते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि लाइफ लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट अच्छे से वहाँ पे कर लिया जाता है और वो पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं वहाँ पे लोग। जबकि इंडिया में या जापान का ले लीजिए, जापान में भी अक्सर अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है और कंट्रोल वहाँ पे कर लेते हैं। जबकि इंडिया में या और दूसरे कंट्रीज में क्या है कि जब भी अर्थक्वेक या इस तरीके की नेचुरल त्रासदी आती है तो मैनेजमेंट सिस्टम वीक होने की वजह से हम लोग कंट्रोल उतना बढ़िया से नहीं कर पाते। अंतिम सवाल है कि बार बार पावर प्लांट को कहा जा रहा था कि पावर प्लांट की वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या आपके अध्ययन में कुछ इस तरह की बातें निकल कर आई हैं? अंधाधुंध विकास तो है ही अगर एक वजह मानी जाए, क्या इस तरह के जो प्रकृति के दोहन से संबंधित जो चीज़ें लगाई जाते हैं, प्लांट लगाए जाते हैं, तो क्या एक ये भी वजह हो सकती है? देखिए, हिमालय में कोई भी चीज़ आप डैम बनाएंगे या कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो आपको उससे होने वाले नुकसान का पहले अध्ययन कर लेना चाहिए और डैमेज कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमने बताया कि जियोलॉजी और जियोफिजिकल स्टडीज़ जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के पहले। तो हिमालय में तो चूँकि ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम है हिमालय का, चूँकि ये यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम है, तो इसलिए यहाँ तो बहुत ही फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। और कहीं भी अंधाधुंध विकास नहीं होना चाहिए, कहीं भी अंधाधुंध कोई भी स्ट्रक्चर बिना प्रॉपर स्टडी के नहीं खड़ा करना चाहिए।